नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनजे डेफ स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कहानी का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक था मेरा अकेलापन। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपने कहानी में अब तक सुना, आकांक्षा को मैं घर छोड़ आया हूँ और अब उसकी यादों में खोया हूँ। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खिड़की के बाहर देखते देखते शाम हो गई थी। फोन की रिंगटोन बजी तो मुझे होश हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है, पर मन उन बस पुरानी यादों में खोया रहना चाहता था। कभी-कभी मेरा मन मेरे दिल से कहता है, "तू क्यों छोड़ाया उसे, जब तू उसके बिना एक पल नहीं रह सकता?" फिर मेरा दिल कहता है, "नहीं छोड़कर आता तो वो अपने करियर में आगे कैसे बढ़ पाती? मैं उससे अगर रोज़ आए दिन झगड़ा ना करता, तो वो मुझसे दूर कभी नहीं जाती।" मेरा दिल मेरे मन से जद्दोजहद कर रहा था। मेरा दिल मेरे मन को समझा रहा था। उन दिनों आकांक्षा बैंक पीओ की परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन मेरे रहते वो ये कर नहीं पा रही थी। वो रोज़मर्रा के कामों में इतनी खो जाती थी कि उसे तैयारी का कोई होश ही नहीं रहता था। इसलिए मैंने एक रात ये सोच लिया कि उसके सपनों के बीच मैं कभी नहीं आऊँगा। उसकी आँखों में मैंने देखा है, उसका सपना बैंक पीओ बनने का है और मेरा सपना उसके सपने को सच करना है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। वो मेरे और मेरी ज़िम्मेदारियों के रहते अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती थी। अब मैं आए दिन उससे छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करने लगा। हर उस बात पे मैं झगड़ा करने लगा जिसका कोई आधार नहीं था। हम दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। चुप-चुप के रोती थी वो। मुझे पता था और उसे परेशान देखकर मेरा कलेजा जैसे फट कर रह जाता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने मुझसे रोते-रोते कहा, "मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे बस अपने घर जाना है, बस। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे मेरे घर छोड़ दो।" मैं भी तो यही चाहता था। मेरी आँखों में आँसू थे और उसकी आँखों में आँसुओं का सैलाब था। अगले दिन सुबह की 2 टिकटें मैंने बुक की और उस रात हम दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बात हुई। हम दोनों लोगों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सुबह हो गई थी। हम अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। अगले 2 घंटे में हम अपने शहर लखनऊ में थे। फ्रेंड्स, ये था मेरी कहानी का दूसरा भाग। आशा करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों, कहानी का तीसरा और आखिरी भाग जल्द लेकर आऊँगा। आपसे निवेदन है कि कहानी पूरी ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल।